और बुलेटिन में बात करेंगे अब हरियाणा की खबरों की। हरियाणा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। साथ ही आपको बताते चलें कि 1 नवंबर 1966 में बना हरियाणा अब 60 वर्ष का हो गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने करीब 200 से ऊपर वादों में से 47 को पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनकी सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना लागू कर दी है। इसके तहत हर पात्र महिला को 2100 रुपए हर महीने मिल रहे हैं। सामाजिक पेंशन भी बढ़ाकर 3200 रुपए कर दिया गया है। महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण मिला हुआ है। 2 लाख से अधिक लखपति दीदी के साथ कई स्टार्टअप्स महिलाएं चला रही हैं। 10,000 बीमा सखी भी बन रही हैं। उन्होंने हरियाणा को समृद्ध राज्य बताया। हरियाणा भले ही भारतीय गणतंत्र के मानचित्र पर 17वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, परंतु आदिकाल से ही हरियाणा की देवधरा भारत माता का विशिष्ट आभूषण रही है। वैभव, समृद्धि, ज्ञान तथा धन धान्य से भरपूर इस भूमि पर भारतीय सभ्यता फली फूली तथा मनीषियों ने वैदिक संस्कृति की रचना की है। महाराजा कुरुस ने कुरुक्षेत्र में स्वर्ण मंडित हल चलाकर कृषि युग का शुभारंभ किया। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का अमर संदेश इसी धरा से दिया। यह अत्यंत सुखद संयोग है कि 2 सप्ताह पहले ही आपकी सरकार ने जन सेवा के 11 वर्ष पूरे किए हैं। हमने इन 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उनके मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को पूरी तरह साकार किया है। यहाँ के उद्योगपतियों और श्रमिकों ने राज्य को ऑटोमोबाइल और आईटी का केंद्र बना दिया है। पूरे राज्य में अत्याधुनिक राजमार्ग, मेट्रो रेल, ओवरब्रिज हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण राज्य में भरपूर निवेश आ रहा है। 9,500 से अधिक स्टार्टअप्स राज्य में हैं। छोटा राज्य होने के बावजूद यहाँ के आंकड़े बड़े राज्यों को टक्कर देते हैं। साथियों, हरियाणा देश के क्षेत्रफल का मात्र 1.34% और जनसंख्या का 2.09% है, लेकिन आज देश की जीडीपी में हमारा योगदान 3.6% है। हमारी प्रति व्यक्ति आय बड़े राज्यों में सर्वाधिक लगभग 3,53,000 रुपए है, जबकि 1966 में यह मात्र 343 रुपए थी। उस समय हमारा निर्यात मात्र 4,50,00,000 रुपए का था, जो बढ़कर अब 2,75,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह में हम बड़े राज्यों में अग्रणी हैं। विश्व की 250 फॉर्च्यूनर 500 कंपनियों के कार्यालय हरियाणा में स्थित हैं। हरियाणा पहला राज्य है जहां 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जाती है, जहां गन्ने का भाव सर्वाधिक 415 रुपए प्रति क्विंटल है। हरियाणा शिक्षा और खेल में दूसरे राज्यों से काफी आगे है। यहाँ बगैर खर्ची पर्ची नौकरी दी जाती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। विकास की गति दोगुनी हो चुकी है। 217 में से 47 वादों को 1 साल में ही पूरा कर दिया गया है। सरकार हर गरीब के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। आयुष्मान भारत की आयु योजना के तहत 1,34,000 लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त मिल रहा है। हरियाणा हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य के काफी करीब है। मेडिकल कॉलेज 6 से बढ़कर 17 हो गए हैं और एमबीबीएस की सीट 700 से बढ़कर 2,385। सरकारी अस्पतालों में किडनी का मुफ्त डायलिसिस होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उधर पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यपाल आसिम कुमार घोष ने हरियाणा स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया और प्रदर्शनी के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया हरियाणा राज्य 1 नवंबर 2025 को अपने गठन के 60 वर्ष पूरे कर रहा है। 6 दशक की यात्रा में हरियाणा ने न केवल औद्योगिक, कृषि और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की, बल्कि सामाजिक और तकनीकी सुधारों की दिशा में भी कई ठोस कदम उठाए हैं। हरियाणा सरकार इस साल अपने 60वें स्थापना दिवस को हरियाणा @60 थीम पर विशेष रूप से मना रही है। इसके लिए पंचकुला के यवनिका गार्डन सेक्टर 5 में 3 दिन तक चलने वाला समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल आसिम घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। यहां पर हरियाणा की संस्कृति और हस्तशिल्प की झलक दिखी।
3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में आयोजित प्रदर्शनी में हरियाणा की समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक परिधान, लोक कला और हस्तशिल्प की आकर्षक झलक देखने को मिल रही है। प्रदर्शनी का उद्देश्य नई पीढ़ी को राज्य की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना और उसे सहेजने के लिए प्रेरित करना है। आने वाले लोगों को हरियाणा की सदियों पुरानी परंपराओं, लोक धरोहर और शिल्प कला का सजीव अनुभव प्राप्त होगा। सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए हैं। ये स्टॉल सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। कलाकार हरियाणवी संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दे रहे हैं। पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और प्रदेश के कई आला अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। 2 नवंबर को जन भागीदारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दूसरे दिन प्रदर्शनी, व्यंजन स्थल और सांस्कृतिक मंच आम जनता के लिए खुले रहेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक लोग हरियाणा की कला, संस्कृति, हस्तशिल्प और नवाचार को नजदीक से देख सकेंगे। इस दिन कई वीआईपी और मंत्री कार्यक्रम में आएंगे। 3 नवंबर को समापन समारोह होगा, जिसमें विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। इस मौके पर राज्य के विकास की झलक पेश करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रदर्शनी और व्यंजन स्थल दर्शकों के लिए खुले रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंडित दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना के तहत 5,22,000 महिलाओं को पहली किस्त जारी की। साथ ही 25 सितंबर 2025 तक 23 साल या उससे अधिक आयु की विवाहित और अविवाहित महिलाएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, वह पहले चरण में मासिक वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत लगभग 5,22,000 महिलाओं को 2,100 की मासिक वित्तीय सहायता वितरित की। बटन दबाकर हमारी कुल 5,22,162 पात्र बहन बेटियों को 2100 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान करने जा रहा हूं। बीजेपी ने 2024 के चुनावी वादे के तहत राज्य की प्रत्येक महिला को 2,100 मासिक सहायता प्रदान करने का वादा किया। 28 अगस्त को मंत्रिपरिषद की तरफ से पास निर्णय के मुताबिक 25 सितंबर 2025 तक 23 साल या उससे अधिक आयु की विवाहित और अविवाहित महिलाएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम है, कार्यान्वयन के पहले चरण में मासिक वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।